जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ज्यामिति का पूर्ण विश्लेषण। आप सभी को मैट्रिक स्तर तक ज्यामिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यामिति का पूर्ण विश्लेषण बेहतर ढंग से कराया जा रहा है और मुझे यकीन है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ज्यामिति का दूसरा वीडियो देखने को मौका नहीं मिलेगा। आपको ज्यामिति का दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं ज्यामिति में पार्ट बाई पार्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और आज का टॉपिक है एकांतर कोण बराबर होती है। और इसके लिए इस प्रकार थ्योरी आएगा, इस प्रकार प्रश्न आएगा। जैसे एक समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटे तो उससे बना एकांतर कोण बराबर होती है, सिद्ध करें। चलिए सबसे पहले इस थ्योरी को लिखते हैं। चूंकि यहाँ देखेंगे यदि एक तिर्यक रेखा एक समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उससे बना एकांतर कोण बराबर होती है। आपको समझना होगा कि एकांतर कोण दो प्रकार की होती है। पहला अंत एकांतर कोण और बहिर एकांतर कोण। चलिए इसे चित्र के सहायता से दर्शाते हैं और इसके साथ इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं कि एकांतर कोण किस प्रकार बराबर होती है। यहाँ देखेंगे एकांतर कोण बराबर होती है, यह सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे एकांतर कोण दो प्रकार की होती है, अंत एकांतर कोण और बहिर एकांतर कोण। इसमें देखेंगे अंत एकांतर कोण 3 और 5 और कोण 4 और कोण 6, यह अंत एकांतर कोण है। अर्थात एक के अंतर रखने वाले कोण को एकांतर कोण कहा जाता है। और बहिर एकांतर कोण यह देखेंगे कि कोण 1 और 7, कोण 2 और कोण 8, ये बहिर एकांतर कोण है। और हमें यही सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, यह एकांतर कोण सिद्ध करना है। और इसके लिए प्रमेय कहता है कि एक समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसमें बना एकांतर कोण बराबर होती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ देखेंगे L और M दो समानांतर रेखाएं हैं जिससे कोई तिर्यक रेखा N बिंदु O और Q पे काट रही है। और यही चीज़ यहाँ हमने लिखा और आगे लिखते हैं दूसरा स्टेप में सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो लिखना यह है कि कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8, यही सिद्ध करना है, ये लिखते हैं। तो चलिए हमने यहाँ लिख दिया। और तीसरा स्टेप है बनावट। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं है। तो चौथा स्टेप पे चलते हैं प्रमाण। चलिए हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण देने के लिए यहाँ आप देखेंगे L और M समानांतर रेखाएं हैं जिसे कोई तिर्यक रेखा N बिंदु O और बिंदु Q पे काट रही है। और जब L और M समानांतर रेखाएं हैं तो इस स्थिति में कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, यह संगत कोण से बराबर हो जाएगी। ये समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा यह मानेंगे जब L और M समानांतर है तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, यह समूह कोण के उदाहरण है। और यही दो समीकरण से तुलना करके कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8 सिद्ध कर देंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम बोर्ड पे लिखते हैं। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रकांता क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसे प्रमाण के साथ सिद्ध करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, यह समूह कोण का उदाहरण है। इसे हम लिखते हैं। हम प्रमाण दे रहे हैं और हमने लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 3। इसे समीकरण 1 माना। कोई आकर कह दे कि कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे आप लिख दिए, तो हम यहाँ प्रमाण देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 समूह कोण से लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको ब्रैकेट के साथ समूह कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से। अब आगे देखिए हमने लिखा कोण 1 बराबर कोण 5, इसे समीकरण 2 माना। अब आप कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 5 कैसे लिख दिया, तो अब अभी हमने बताया L और M समानांतर रेखाएं हैं और जब दो रेखाएं L और M समानांतर है तो इस स्थिति में कोण 1 और कोण 5 संगत कोण का युग्म बना रहा है। अतः इस कारण कोण 1 बराबर कोण 5 हमने लिखा।
तो यहाँ लिखना होगा संगत कोण के युग्म से। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, चूंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना किए तो अब देख रहे होंगे कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5 यही एकांतर कोण है जिसे हमें सिद्ध करना था। अतः हम से साबित कर दिए कि एकांतर कोण बराबर होती है, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8 सिद्ध होगा। यदि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल चंद्रकांता क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए धन्यवाद।